अगर आप मैथ्स को रैंडमली पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर को सेम वेटेज दे रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यस, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हर एक चैप्टर को अलग से वेटेज दी गई है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं और यूनिट्स जो है वो कितने मार्क्स की हैं। तो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाई करनी है। अगर आप 90% से अबव मार्क्स चाहते हो, ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें वो बच्चे, उनको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस अलजेब्रा पर करना है। ठीक है, अलजेब्रा काफ़ी स्कोरिंग होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो, साथ ही आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो स्मॉल हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको हमें कैसे पढ़ाई करनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। But before going to start, please do like this video, to share this video with your friends and classmates. One more tip I will give that अगर आप मैथ्स में अगर आप थोड़े से वीक स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 2 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, अगर आप मिनिमम 2 घंटे पढ़ते हो उसके अंदर आपको बेसिक्स करने हैं अच्छे से, उसके बाद आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, और जो बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं, जिनको अच्छे से मैथ्स समझ में आता है, उनके लिए क्या बात है कि आपको मैथ्स रीड नहीं करना। ठीक है, आपको रीड आउट नहीं करने हैं क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स को, उतना ही मैथ्स आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर आपको ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि एग्जाम में पेपर आपका रह गया है, ठीक है, आप पूरा उसको कर नहीं पाए हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी स्पीड बनेगी नहीं। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ आप मैथ्स की क्वेश्चंस निकालोगे, अपने हाथ से निकालोगे ना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और प्रैक्टिस होगी तो आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है हमारी, नंबर सिस्टम्स। ये हमारी 6 मार्क्स की है, यूनिट फर्स्ट। इसके अंदर चैप्टर है वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आपके मैथ्स का बेसिक्स है, चैप्टर फर्स्ट, और ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, इसको अच्छे से करना है आपको, 6 मार्क्स आपको पक्के मिलेंगे इफ यू प्रैक्टिस। ओके, सेकंड जो यूनिट है हमारी वो क्या है, जो यूनिट सेकंड है वो है अलजेब्रा। ठीक है, इसमें 18 to 20 मार्क्स तक, ठीक है, इतने मार्क्स की यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है ये। ठीक है, और इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम ये दोनों चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड जो चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो चैप्टर हैं, उसके हम एक्सरसाइज सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। ओके, चलिए थर्ड यूनिट जो है, देखिए जो आपकी थर्ड यूनिट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आता है। ओके, यूनिट 4 दैट इज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग है, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के अराउंड का आता है इसमें से। इसमें 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्री, यूनिट नंबर 5। ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास 12 मार्क्स का इसके अंदर इसको कंट्रीब्यूशन है। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बच्चों को डर लगता है ये काफी टफ है, बट टफ नहीं है ये। इसके अंदर कुछ कॉमन जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो हैं। अगर आप फॉर्मूलाज कर लेते हो ना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट देखिए, यूनिट जो 6 है वो क्या, मेंसुरेशन। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, 2 चैप्टर हैं, 11 और 12, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कस एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारी 10 मार्क्स की है। देखिए, बच्चों को इन दोनों चैप्टर्स से डर लगता है। ठीक है, बट अगर आप अच्छे से इनको समझोगे ना, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, यूनिट प्रैक्टिस, यूनिट 7 इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दिस इज द स्कोरिंग यूनिट। ठीक है, ये 11 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर ओनली 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। ठीक है, ये अगेन स्कोरिंग है हमारे पास। ठीक है, तो अलजेब्रा जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का रखता है हमारे पास, और दूसरा ज्योमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा हमारी थी 20 मार्क्स के अराउंड, 18 to 20, एंड ज्योमेट्री इज अराउंड हमारी 15 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद ये है स्कोरिंग। ओके, अब देखिए, जो इसमें जो डिफिकल्ट हमारी जो है यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट ही ऐसी है मोस्टली जिनसे बच्चों को डर लगता है। ठीक है, ये हमें अच्छे से करनी है, ये हमारी स्कोरिंग है, अच्छे से एक बार करनी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। ओके,
देखिए वैसे तो हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, हर बार आते हैं, रिपीटेशन पे आते हैं, ठीक है। बट उनमें से भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे चैप्टर्स जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं या हम जिसमें इजी स्कोर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात करें तो वो ये चैप्टर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोर्ड में जरूर इनमें से एक ही टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ही टाइप के उसी वैरायटी में क्वेश्चन आते हैं, उसी में डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे में दो ही मेथड हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट मेथड है रूट निकालने का, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उन्हीं पे बेस क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, तो ये भी काफी स्कोरिंग है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके क्वेश्चन इजी होते हैं और रेपिटेटिव होते हैं एग्जाम में, ठीक है, वही पैटर्न रिपीट होता है तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे ना तो एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं इसके। सर्कल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थ्योरम बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, तो थ्योरम ही करनी है हमें, आपको और कुछ करना ही नहीं है, तो थ्योरम बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, तो वही पैटर्न चलता रहता है। स्टैटिस्टिक्स इजी है, स्कोरिंग है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट में नाम रखा है, ठीक है। तो आई रियली होप आपको आज का जो सेशन है वो चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव अ रिप्लाई। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।